बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, ये अजीब वाक़या गुनाहों के सरज़मीन डेनमार्क में पेश आया, जहां 3 बहनों ने एक साथ इस्लाम को कबूल किया। हैरत की बात यह है कि इस इलाके में इस्लाम और मुसलमानों का नामो निशान तक मौजूद नहीं। कॉलेज की 3 लड़कियों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया, जबकि उनकी ज़िंदगी में कभी किसी मुसलमान के साथ मुलाकात नहीं हुई। इसलिए ये कबूल इस्लाम का वाक़या इंतहाई अजीब है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे हिदायत दे। दोस्तों, आज हम आपको डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाली जूलिया और उसकी बहन और सहेली के बारे में बताएंगे, जो गुनाहों के दलदल से निकलकर मुशर्रफ इस्लाम हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मॉडर्न ज़िंदगी गुजारने वाली नौजवान लड़कियों की ज़िंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हुई। दोस्तों, जूलिया बयान करती हैं कि कलमाए शहादत पढ़ने के बाद जब मैं अगले दिन हिजाब के साथ कॉलेज पहुंची तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर पूछा कि क्या तुमको किसी मुसलमान ने बरगलाया है या किसी मुसलमान ने तुमको ये सब करने पर मजबूर किया है। जिसके जवाब में जूलिया ने कहा कि आज तक हमारी किसी मुसलमान से मुलाकात नहीं हुई, बल्कि अपने यकीन और सच्ची तलब ने हमें इस्लाम के दरवाजे पर ला खड़ा कर दिया है। जब हमने मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा सुना तो तीनों ने फैसला किया कि इस्लाम पर तहकीक करते हैं। अगर आप भी अपने तासुब को ताक पर रख कर तहकीक करेंगे तो इस दीन की हक्कानियत और सच्चाई का अंदाज़ा हो जाएगा। ये सब सुनकर प्रिंसिपल खामोश हो गए, लेकिन फिर भी इन्हें कॉलेज में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी और कहा गया कि अगर यहाँ नमाज पढ़ने की जसारत की तो कॉलेज से उठाकर बाहर फेंक देंगे। दोस्तों, जूलिया कहती हैं कि हम तीनों सहेलियों ने एक साथ कलमा पढ़ा। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे मुबारक दिन था, लेकिन हमारे अहले खाना समेत इर्द गिर्द के सारे लोग ये सुनकर सकते में पड़ गए। ये गुज़िश्ता रमज़ान का दिन था जब हम गुनाहों की ज़िंदगी को खैराबाद कहकर इस्लाम में दाखिल हुए। अब तक कोई मुसलमान तो दूर, किसी आलिम दीन से भी हमारी मुलाकात नहीं हुई, जबकि इस्लाम से मुताल्लिक सारी मालूमात इंटरनेट से हासिल कर ली। दोस्तों, जूलिया कहती हैं कि जब भी हम हिजाब पहनकर बाहर निकलते हैं तो लोगों की नज़रें हम पर होती हैं, मगर हमने किसी की भी परवाह नहीं की। घर वालों और रिश्तेदारों का रवैया हमारे साथ ही अक्सर बदल गया। ये मरहला इंतहाई तकलीफ दे था, मगर इस्लाम का मुताला करने के बाद मुझे तसल्ली हुई कि पिछले ज़माने में इस्लाम के लिए सहाबाए किराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर मुश्किलात का सामना किया। मेरे अजीज़ों, कारिबों और दोस्तों ने इस्लाम छुड़वाने का हर हरबा इस्तेमाल किया, मगर इसके साथ मेरी इस्लाम से मोहब्बत व अक़ीदत मज़ीद बढ़ती गई। वो जितना इस्लाम के खिलाफ बकवास करते, मैं उल्टा उन्हें इस्लाम की दावत दे देती। दोस्तों, ये सिर्फ जूलिया और इनकी सहेलियों की कहानी नहीं, बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिसे मगरबी मीडिया लोगों के सामने नहीं लाता। 9/11 ड्रामे का असल मकसद लोगों में इस्लाम को एक दहशतगर्द मज़हब साबित करना था, मगर अल्लाह की कुदरत देखिए, 9/11 के बाद यूरोप और अमेरिका में इस्लाम तेज़ी से फैला, जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मगरबी मीडिया ने इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की जितनी कोशिश की, उतना ही यूरोप और अमेरिका में इस्लाम फैलता गया। जब लोगों ने इस्लाम का मुताला शुरू किया तो इनको इस्लाम की हक्कानियत और सच्चाई का इल्म हुआ। पिछले 20 वर्षों में कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जो लोग इस्लाम को बदनाम करने चले थे, जब उन्होंने इस्लाम का मुताला किया तो उन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात का इस कदर असर हुआ कि बिल आखिर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया और अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। दोस्तों, एक फ्रांसीसी औरत सन 2018 में एक 14 साल बच्चे को लेकर फ्रांस के इस्लामिक सेंटर जाती है ताकि इसका बेटा इस्लाम कबूल कर ले। मरकजी इस्लामिक के नाजिम ने बच्चे से पूछा कि आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, जिस पर बच्चे ने जवाब दिया, मेरी अम्मी चाहती हैं कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। दोस्तों, नाजिम को बच्चे के इस जवाब पर बड़ी हैरानगी हुई। नाजिम ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हारी माँ मुसलमान है? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, मेरी माँ मुसलमान नहीं है।
और ना ही मुझे इस बात का इल्म है कि वो मुझे क्यों मुसलमान बनाना चाहती हैं। दोस्तों इसके बाद बच्चा अपनी माँ को नाजिम के पास ले आया। नाजिम ने माँ से पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि तुम मुसलमान नहीं हो और चाहती हो कि तुम्हारा बेटा मुसलमान बने, जिस पर माँ ने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, और मजीद कहा मैं पेरिस के जिस फ्लैट में रहती हूँ मेरे फ्लैट के मद्दे मुकाबिल एक मुस्लिम फैमिली रहती है जिनके 2 बच्चे यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हैं। सुबह शाम जब ये बच्चे घर से बाहर निकलते हैं वो अपनी वालिदा की पेशानी चूमते हैं और हाथ को बोसा देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गोया वो माँ नहीं बल्कि किसी मुल्क की प्राइम मिनिस्टर है। मैंने जब से ये मंजर देखा है मेरी दिली तमन्ना हो गई है कि मेरा बेटा भी इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा ही सलूक करे जैसा ये मुस्लिम बच्चे अपनी माँ के साथ करते हैं। दोस्तों अब ज़रा सोचिए कि डेनमार्क और यूरोप जहाँ के नाइट क्लब में ये 4 चीज़ें होती हैं, लड़का, लड़की, शराब और अपनी मर्जी। और अपनी मर्जी का मतलब ये है कि शराब पीकर अपनी मर्जी है, चाहे आम सेक्स करो या हम जिन्स परस्ती करो। मर्द हम जिन्स परस्ती को गे जबकि औरत हम जिन्स परस्ती को लेस्बियन कहते हैं। जबकि बच्चे या बच्ची जवान होते ही नाइट क्लब की तरफ माइल हो जाते हैं। नाइट्स क्लब के ये असरात अब यूरोप के स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों तक पहुँच गए हैं। दोस्तों इस आज़ादी और फहासी की वजह से यूरोप का मुआशरा और ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो चुका है। रिश्तों का प्यार और मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जबकि हम जिन्स परस्ती की वजह से अफरादी कुव्वत कम होती जा रही है। दोस्तों अमेरिकी और यूरोपीय माहरीन इस सूरत हाल से इंतहाई परेशान हैं। जो लोग इस आज़ादी पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि पाबंदी लगा नहीं सकते। पाबंदी लगाने से इस्लाम और मुसलमानों की तालीमात को तक़वियत मिलेगी, क्योंकि इस्लाम में जिना, शराब और हम जिन्स परस्ती अजीम गुनाह है, जबकि मुसलमान मुआशरे में एलानिया तौर पर इसका रिवाज न होने के बराबर है। दोस्तों ये लोग फहाशी और आज़ादी पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, जिसके लिए यूरोपीय इंतज़ामिया ने इसका ये हल निकाला है कि फांसी के इन अड्डों में हवाई फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया जाए, ताकि फांसी की लत में गिरफ्तार लोगों में खौफ और हिरास फैल जाए और किसी तरह आज़ादी और फांसी की इस आग पर काबू पाया जा सके। जबकि उनकी तरफ से ये फायरिंग अपनी ही बनाई हुई इस्लाम से मंसूब दहशत गर्दों या ज़हनी मरीजों की तरफ मंसूब करते हैं। दोस्तों अब आप आलमी कुव्वतों की इस बदतरीन मुनाफिकत को देखें। एक तरफ इस्लाम मुखालिफ आज़ादी का कानून बनाया, फिर इस कानून के बदतरीन नताइज से तंग आकर फायरिंग का कानून बनाया और इसको इस्लाम इंतहा पसंदों से मंसूब कराया। इस बात से साबित होता है कि इंसान बहुत ही कमज़ोर है और इसका बनाया हुआ कानून भी। जैसा कि आपने अभी मुलाहिजा किया कि अमेरिका और यूरोप ने आज़ादी का कानून बनाया, फिर इस कानून के गलत नताइज देखकर नाइट क्लब में फायरिंग का कानून बनाया। ये तो बिल्कुल गोबर को पेशाब से धोने वाली बात हो गई। आप रोजाना मीडिया में जो सुनते हैं और देखते हैं कि कैलिफोर्निया के नाइट्स क्लब में फायरिंग, बार्सिलोना में जहनी मरीज की फायरिंग, इस्लामी दहशत गर्दों की फायरिंग, ये सब झूठ है। ये फायरिंग इंतजामिया खुद कराती है और अपनी कई अहदाफ दहशत गर्दों पर डालकर पूरा करती है, जबकि इसके बरअक्स अल्लाह ताला के कवानीन इंतहाई पाक और साफ हैं। कत्ल, चोरी, जिना और शराब नोशी के लिए इस्लाम ने सख्त सजाएं मुकर्रर कर रखी हैं। इन बीमारियों की जरासीन इस कदर खतरनाक है कि अगर एक बार इनकी लत पड़ जाए तो इनसे जान छुड़ाना नामुमकिन हो जाता है। शरीयत में इन बीमारियों के लिए इतनी सख्त कवानीन इसलिए मुकर्रर कर रखी हैं कि अगर एक मुजरिम को शरई सज़ा मिल जाए तो पूरे मुआशरे के कीड़े मर जाएं। दोस्तों इस्लाम हमें निकाह का हुक्म और जिना के करीब जाने से भी रोकता है। कुरान मजीद में है कि बीवी मर्दों के लिए खेत के मानिंद है, जिसमें जहाँ से चाहे दाखिल हो जाए, सिवाय उस रास्ते से जहाँ से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। दोस्तों माजरत के साथ अनल सेक्स एक बदतरीन अमल है जो मर्द अपनी बीवी के साथ भी करने से गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो जाता है, जबकि बाज़ लोग कहते हैं कि आखिर इस अमल को इस्लाम ने क्यों गुनाह करार दिया है। यूरोपियन मुआशरे में अनल सेक्स इसका रिवाज एक फैशन बन चुका है। यही वजह है कि वहाँ हम जिन्स परस्ती इस कदर आम हो चुकी है जिसे मैं या आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमानों की आबादी दूसरे मज़ाहिब के मुकाबले में 10% ज़्यादा बढ़ रही है, जबकि यूरोप और अमेरिका की आबादी तशवीशनाक हद तक कम हो रही है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कोरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें।